हेलो स्टूडेंट, आज के लेक्चर में आप लोगों का स्वागत है। लास्ट लेक्चर के अंदर हम लोगों ने डिस्कस किया था कि जब कोई करंट कैरिंग कंडक्टर किसी मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस्ड हो तो उसके ऊपर मैग्नेटिक फोर्स का वैल्यू कितना होता है। बात की थी अपन ने कि जब करंट कैरिंग कंडक्टर किसी मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल रखा हो तो उसके ऊपर मैग्नेटिक फोर्स कितना लगता है। जब करंट कैरिंग कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर रखा हो तो मैग्नेटिक फोर्स कितना अप्लाई होता है। तो अपन ने बात की थी कि जब करंट कैरिंग कंडक्टर किसी मैग्नेटिक फील्ड में थीटा डिग्री एंगल पर प्लेस्ड हो तो उसके ऊपर मैग्नेटिक फोर्स Fm = ILB अप्लाई होता है। जब करंट कैरिंग कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल अगर प्लेस्ड हो तो उस कंडीशन में थीटा का वैल्यू 0 और थीटा = 0 अगर बोलेंगे तो साइन थीटा = 0 करके Fm = 0 आएगा आपका मैग्नेटिक फोर्स। बात करें कि जब करंट कैरिंग कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर रखा हो तो उस कंडीशन में थीटा का वैल्यू 90 डिग्री और साइन थीटा = आएगा आपका 1, साइन थीटा = 1 करके Fm = आएगा मैक्सिमम फोर्स ILB। यहाँ तक अपन लोगों ने डिस्कस कर लिया था। आज के चैप्टर में डिस्कस करेंगे अपन कि मोशन ऑफ चार्ज इन परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड, कि चार्ज जो है वो परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड के अंदर मूव अगर करेगा तो किस पाथ पर मूव करता है। हम लोगों ने बात की थी कि जब चार्ज मैग्नेटिक फील्ड के अंदर मूव करता है तो चार्ज के ऊपर फोर्स अप्लाई होता है आपका मैग्नेटिक फोर्स Fm = QVB sin थीटा। थीटा का वैल्यू 0 मतलब पैरेलल अगर मूव करेगा तो Fm = 0, परपेंडिकुलर मूव करता है तो मैक्सिमम फोर्स अप्लाई होता है Fm = QVB। यहाँ से बात कर रहे हैं अपन कि चार्ज परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड के अंदर ही मूव अगर करेगा तो उसके ऊपर कौन सा फोर्स अप्लाई होगा और उस फोर्स के कारण वह किस पाथ के अंदर मूव करना स्टार्ट करेगा। तो यहाँ से बोल रहे हैं अपन कि परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड की बात करें तो ये आपका प्लेन है। इस प्लेन के परपेंडिकुलर बोलेंगे तो प्लेन के परपेंडिकुलर बोल रहे हैं अपन डाउनवर्ड इनसाइड, अंदर की ओर, डाउनवर्ड अंदर की ओर। तो यहाँ से डाउनवर्ड परपेंडिकुलर, डाउनवर्ड अगर डायरेक्शन बोल के चले तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन जो है उसको लिखेंगे अपन क्रॉस से शो करेंगे। परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड डाउनवर्ड अगर है, प्लेन के इनसाइड है तो मैग्नेटिक फील्ड को शो करना है क्रॉस से, और अपवर्ड हो बाहर की ओर तो शो करना है डॉट से। ये है आपका परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड बी वेक्टर, जिसको बोल रहे हैं अपन परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड, जिसका डायरेक्शन इस प्लेन के परपेंडिकुलर डाउनवर्ड है। अब बात करें कि इस परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड में चार्ज अगर मूव करे तो उस चार्ज के ऊपर कितना मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई होगा, मैग्नेटिक फोर्स अप्लाई होगा, और उस मैग्नेटिक फोर्स के कारण वह किस पाथ को फॉलो करेगा। तो यहाँ से बोल रहे हैं, मान के चल रहे हैं कि एक चार्ज स्मॉल q चार्ज v वेलोसिटी से इस परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड के अंदर मूव कर रहा है। इस टाइप से कर रहा है आपका मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन परपेंडिकुलर डाउनवर्ड, चार्ज जो है इसके मोशन का डायरेक्शन इसके परपेंडिकुलर इस टाइप से। तो इस कंडीशन में फोर्स लगेगा इन दोनों के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, या तो इस साइड में या फिर इस साइड में। अपन मान के चल रहे हैं कि इस साइड में आपका मैग्नेटिक फोर्स अप्लाई हो रहा है और इस मैग्नेटिक फोर्स के कारण यह सर्कुलर पाथ में मूव करना स्टार्ट करेगा। परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड बोल रहे हैं तो थीटा का वैल्यू 90 डिग्री, तो चार्ज के ऊपर परपेंडिकुलर डायरेक्शन के अंदर फोर्स अप्लाई होता है आपका मैक्सिमम QVB। तो यहाँ से बोलेंगे कि इस मैक्सिमम मैग्नेटिक फोर्स के कारण यह चार्ज इस मैग्नेटिक फील्ड में सर्कुलर पाथ पर मूव करेगा। सर्कुलर पाथ के ऊपर मूव कर रहा है, जैसे आपका इस टाइप से सर्कुलर पाथ के ऊपर मूव करेगा। यहाँ से अगर चलना स्टार्ट कर रहा है तो स्टार्टिंग में जाएगा आपका इस डायरेक्शन के अंदर, जो मैग्नेटिक फोर्स के कारण यहीं पर रुकेगा, फिर इसके बाद में मूव करेगा आपका इस डायरेक्शन में, वापस मैग्नेटिक फोर्स के कारण रुकेगा, फिर बाद में जाएगा आपका इस डायरेक्शन में, वापस मैग्नेटिक फोर्स के कारण रुकेगा, और इस टाइप से यह धीरे धीरे सर्कुलर पाथ के अंदर मूव करना स्टार्ट करेगा।
अब बात अगर करें कि इस सर्कुलर पाथ के अंदर मूव करने के लिए इसको रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स कहाँ से मिलता है, तो यहाँ से बोल रहे हैं अपन कि जब चार्ज परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड के अंदर सर्कुलर पाथ के ऊपर मूव करेगा तो रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइडेड बाय मैग्नेटिक फोर्स। तो यहाँ से लिखेंगे अपन देन ए चार्ज move in perpendicular magnetic field, then maximum magnetic force Fm is equal to QVB apply on it मैक्सिमम मैग्नेटिक फोर्स अप्लाई होगा आपका Fm इज इक्वल टू QVB। फिर इसके बाद में बोल रहे हैं अपन ड्यू टू दिस मैग्नेटिक फोर्स चार्ज मूव इन सर्कुलर पाथ। इस मैग्नेटिक फोर्स के कारण चार्ज सर्कुलर पाथ के अंदर मूव करेगा। तो यहां से लिख रहे हैं अपन सो रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइडेड बाय मैग्नेटिक फोर्स for move in circular path। सर्कुलर पाथ के अंदर मूव होने के लिए रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स जो है वो आपका किसके द्वारा प्रोवाइड करवाया जाएगा, ये करवाया जाएगा आपका मैग्नेटिक फोर्स के कारण। इसलिए मैग्नेटिक फोर्स को इक्वल करेंगे सेंट्रीपिटल फोर्स के। तो यहां से बोल रहे हैं अपन सो मैग्नेटिक फोर्स Fm और इक्वल टू आएगा आपका सेंट्रीपिटल फोर्स Fc। यहां से बोल के चल रहे हैं इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब यहां से लिख लेते हैं अपन लेट मास ऑफ चार्ज इक्वल टू कितना है m। फिर इसके बाद में वेलोसिटी ऑफ चार्ज इक्वल टू कितना है v। इसके बाद में मान लेते हैं अपन एंड रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ का रेडियस मान के चल रहे हैं अपन कितना है स्मॉल r। ये जो सर्कुलर पाथ है इस सर्कुलर पाथ का रेडियस है आपका स्मॉल r। अपन को कैलकुलेट करना है कि जब चार्ज किसी परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड के अंदर मूव करेगा तो उस सर्कुलर पाथ का रेडियस कितना होगा, उस चार्ज का वेलोसिटी कितना होगा, उस चार्ज का टाइम पीरियड कितना होगा और उस चार्ज का फ्रीक्वेंसी कितना होगा। तो यहां से लिख के चल रहे हैं अपन मैग्नेटिक फोर्स इज इक्वल टू Fm इज इक्वल टू QVB। क्योंकि आपका थीटा का वैल्यू कितना है 90 डिग्री परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड है। फिर इसके बाद में बोल रहे हैं अपन सेंट्रीपिटल फोर्स Fc इज इक्वल टू कितना mv² अपॉन में r है। Fm और Fc का वैल्यू पुट करेंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट में, और इक्वेशन नंबर फर्स्ट में जब पुट करेंगे तो वैल्यू आएगा आपका यहां से बोल के चल रहे हैं अपन फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट के में Fm का वैल्यू कितना, Fm का वैल्यू है आपका QVB और Fc का वैल्यू mv² अपॉन में r। यहां से ये इक्वेशन मिल गया आपको QVB इज इक्वल टू mv² अपॉन r। अपन को फाइंड करना है रेडियस ऑफ
रेडियस ऑफ परपेंडिकुलर, रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ स्मॉल r का वैल्यू आपको कैलकुलेट करना है। तो यहाँ से लिखेंगे वी नो दैट क्यू वी बी इज इक्वल टू एम बी स्क्वायर अपॉन आर। बी से एक भी कैंसिल आउट, इस r को करेंगे इस साइड में, क्यू बी को करेंगे नीचे, तो r इज इक्वल टू आएगा आपका एम बी अपॉन में क्यू बी। ये आएगा रेडियस का फॉर्मूला, इसको बोल देते हैं इक्वेशन नंबर 3। फिर इसके बाद में अगर बात करें कि इस चार्ज का वेलोसिटी कितना होगा, तो यहाँ पे लिख रहे हैं अपन वेलोसिटी ऑफ चार्ज के वेलोसिटी की अगर बात करें तो v का वैल्यू आपको कैलकुलेट करना है। v का वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ से लिख रहे हैं वी नो दैट क्यू वी बी इज इक्वल टू है आपका एम बी स्क्वायर अपॉन आर। v से v कैंसिल आउट, एक इस r को करेंगे इधर, m को करेंगे नीचे, तो v इज इक्वल टू आएगा आपका क्यू बी आर अपॉन में m। ये फॉर्मूला है वेलोसिटी के लिए इक्वेशन नंबर 4। ये फॉर्मूला वेलोसिटी के लिए इक्वेशन नंबर 4। फिर इसके बाद में कैलकुलेट करना है कि इस सर्कुलर पाथ के अंदर मूव अगर चार्ज कर रहा है तो इसका टाइम पीरियड कितना होगा। तो यहां से लिख के चल रहे हैं अपन, नेक्स्ट बात कर रहे हैं कि थर्ड पॉइंट, टाइम पीरियड ऑफ चार्ज का टाइम पीरियड अगर बात करें तो कैपिटल टी से इसको डिनोट करेंगे। टाइम पीरियड किसको बोलते हैं अपन, किसी सर्कुलर पाथ के अंदर एक कंप्लीट साइकिल को कवर करने में लिया गया समय टाइम पीरियड के इक्वल होता है। तो यहाँ पे लिख रहे हैं अपन टाइम टेकन इन ए कंप्लीट साइकिल इज इक्वल टू टाइम पीरियड। टाइम पीरियड अगर बोले तो यहां से बोल रहे हैं कि टाइम इज इक्वल टू होता आपका डिस्टेंस, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन में वेलोसिटी, डिस्टेंस की अगर बात करें तो एक कंप्लीट साइकिल में कवर किया गया डिस्टेंस कितना, तो यहां पे लिख रहे हैं अपन डिस्टेंस कवर्ड इन वन कंप्लीट साइकिल। डिस्टेंस कितना कवर करेगा एक कंप्लीट साइकिल में, इसका रेडियस r है तो डिस्टेंस कवर करेगा इस सर्कुलर पाथ की सर्कमफेरेंस के इक्वल। सर्कमफेरेंस कितना आएगा आपका 2 पाई r। यहां से लिख के चल रहे हैं अपन, सो टाइम इज इक्वल टू, टाइम को किससे डिनोट कर रहे हैं, टाइम को डिनोट कर रहे हैं कैपिटल टी से। डिस्टेंस कितना है आपका 2 पाई r, तो 2 पाई r अपॉन में वेलोसिटी की बात करें तो वेलोसिटी है आपका v। अब यहां से बात लिख रहे हैं वी नो दैट r इज इक्वल टू कितना था आपका, r इज इक्वल टू था एम बी अपॉन में क्यू बी। ये r का वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पर, यहाँ से लिखेंगे सो t इज इक्वल टू 2 पाई अपॉन v और इनटू में r का वैल्यू कितना है एम बी अपॉन में क्यू बी। v से भी कैंसिल आउट, तो टाइम पीरियड का फॉर्मूला कितना आएगा 2 पाई m अपॉन में क्यू बी। ये आएगा आपका टाइम पीरियड। अब इसके बाद में आपको कैलकुलेट करना है कि इस चार्ज का फ्रीक्वेंसी कितना होगा। तो यहाँ से फोर्थ पॉइंट की अगर बात करें तो फ्रीक्वेंसी डिनोट करेंगे स्मॉल f से, और फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू कितना होता है आपका, फ्रीक्वेंसी टाइम पीरियड के इनवर्स के इक्वल होता है। तो यहाँ पे लिखेंगे फ्रीक्वेंसी f इज इक्वल टू 1 अपॉन टाइम पीरियड। टाइम पीरियड का वैल्यू ये वाला यहाँ पे पुट करेंगे तो f इज इक्वल टू आएगा आपका 1 अपॉन में 2 पाई m अपॉन में कितना क्यू बी जाएगा ऊपर, तो f इज इक्वल टू आएगा क्यू बी अपॉन में 2 पाई m। ये है आपका फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला।